आज हम सीखते हैं कि भिन्नों के घटाना वाले प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भिन्न लिखे कैसे जाते हैं, घटाना वाले प्रश्न होते कैसे हैं। जैसे लिखा है 3/4 -2/4। तो ये जो माइनस का निशान दिख रहा है, अगर ये निशान हमें दिखता है तो उसे हम भिन्नों का घटाना कहते हैं। तो भिन्नों का घटाना वाले प्रश्नों को हल करने का आज हम सबसे आसान तरीका देखेंगे। जैसे लिखा है 3/4 -2/4। ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसे कहते हैं अंश, और जो इसके नीचे संख्या लिखी होती है उसे कहते हैं हर। इस संख्या को कहते हैं अंश और इससे नीचे जो संख्या लिखी होती है उसे कहते हैं हर। 2/4 के रूप में जो संख्या लिखी जाती है उसे हम कहते हैं भिन्न। तो इसको सरल करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं, हर जो हैं वो समान हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर हमें दिखता है 4 और यहाँ पर भी दिखता है 4। तो इन दोनों का हर जो है वो 4 है और वो समान है। तो समान है तो इसलिए हम लिखेंगे 3 - 2/4। 3 कहाँ से आया, ये वाला 3 यहाँ पे आ गया, माइनस का निशान तो माइनस लिख देंगे, 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, फिर ये लिखेंगे 3 और माइनस का 1, सॉरी 3 माइनस का 2। तो 3 में से 2 को जैसे ही हम घटाते हैं तो हमारा बचता है 1, बटे में क्या था 4 था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम एक और सवाल देखते हैं। जैसे लिखा है 16/3 -10/3। तो इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हर। इन दोनों के हर भी क्या है, समान है। तो हर समान है तो इसका मतलब है इसे हम लिखेंगे 16 माइनस का 10/3। ये 3 कहाँ से आया, इनका हर समान इसलिए हमें इधर लिख लिए। ऊपर की संख्या 16, माइनस का निशान माइनस, 10 लिखा है तो 10। अब इसको फिर हल करेंगे तो 16 में से 10 को हम जैसे ही माइनस करेंगे हमारे पास 6 बचेगा, बटे में बचेगा 3। अब देखो ये भिन्न भी हमें और भी सरल कर सकते हैं। जैसे लिखा है 6/3, तो 3 से 2 को जैसे 6/3, जैसे हम इसको घटाएंगे इसको लिख सकते हैं 2 × 3/3। इस 3 से ये 3 कट गया, बराबर में हमारा आएगा 2 आंसर। समझ में आया दोस्तों। चलिए हम इसी प्रकार से अगला प्रश्न हल करके हैं, उसे देखते हैं कैसे हल करना है। जैसे लिखा है 16/4 -9/4। इसे हल करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 16, माइनस है तो माइनस, 9 है तो 9 लिखेंगे, बटे में हर समान इसलिए एक बार लिखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। 16 माइनस के 9, जैसे ही 16 में से 9 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7/4। अब ये घटेंगे, नहीं कट रही इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम इसी प्रकार से अब अगला प्रश्न देखते हैं, जब हर क्या हो, समान नहीं हो। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने भिन्नों के घटाना जब हर समान नहीं। जैसे यहाँ लिखा है 16/2 माइनस का 4/3। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, ये हमें हर कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। तो ये हर 3 है, यहाँ पर हर कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, 3 है। तो इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले देखो लिखा है 16, तो 16 लिखेंगे, बटे में कितना लिखा है, 2 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का ये जो 3 है, अगर हम इसकी गुणा 3 से कर दें, माइनस का निशान है माइनस लगाएंगे, लिखेंगे 4/3। अब देखो यहाँ पर 3 आ गया, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से गुणा।
ऊपर भी 2 से गुणा और 2 से भाग। अब देखो यहाँ पर हमें गुणा कर लिए, यहाँ पर भी, यहाँ हो गया 3 दूनी 6 और यहाँ पर भी का 3 दूनी 6। अब हमारे हर क्या हो गए, समान हो गए। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं कैसे। 16 का 3 से टाइम गुणा होगा 48, तो 48 आएगा हमारा। कैसे आया, 3 का बढ़ा 6 बार, 3 चाक 18 के 8 हासिल लग गया 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4 बटे ये हो जाएगा 6। माइनस का 4 दूनी 8 बटे 3 दूनी 6। अब देखते हैं हर हमारे समान हो गए, तो हर समान हो गए तो ये संख्या क्या आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 48, सॉरी, ये संख्या आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। 48 बटे 6, 48 माइनस का 8 बटे 6 बराबर 48 माइनस का 8 हो जाएगा 40 बटे 6, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 बटे 3 माइनस का 4 बटे 3। इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले एक तरीका और है, इसको कैसे हल करते हैं, ये दूसरा तरीका है। ये 15 बटे 3 है, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 5 बटे 1। कैसे आया, 3 से काटेंगे 3 बचे 15, तो 15 बटे 1 माइनस का 4 बटे 2। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार और पढ़ लेते हैं। 3 इंटू 15 3, ये इससे ये कट गया, बराबर का 5 बटे 1 माइनस का 4 बटे 2। इधर भी हमारा कट रहा है तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 2 बराबर, इसमें से घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3। इस तरीके से हम भी भिन्न हल कर सकते हैं। अगर हमारी भिन्न देखते हैं अगर कट रही होगी तो, जैसे ये कट रही थी 5 3 15, तो 5 आ जाएगा, ये 2 से 2 दूनी 4 होता है, इसलिए हमारा 5 माइनस 2 बटे 3, ये आंसर आ जाएगा। फिर तीसरी भिन्न सवाल देखते हैं कैसे हल करते हैं। ये 4 बटे 3 लिखा है, हमारे 1 बटे 2 लिखा है, लेकिन ये संख्या आपस में नहीं घटेंगे, तो इसलिए हम करेंगे 4 बटे 3 गुणे का निशान, ये लिखा है 4 तो हम यहाँ लिख देंगे 2 बटे 2 माइनस 1 बटा 2 इंटू 3/3, हर बराबर करने के लिए। तो हर कैसे, हर बराबर हो गए तो ये होगा 4 दूनी 8 बटे 3 दूनी 6 माइनस का 3 बटे 6। हर समान हो गए तो 8 माइनस का 3 बटे 6 बराबर, इसमें से जैसे हम घटाएंगे तो हमारे पास बचता कितना है, 5 बटे 6 आंसर। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमने देखा कि जब पहला क्वेश्चन में हमने देखा इसमें 16 बटे 2 माइनस के 4 बटे 3 लिखा गया, इस वाली बेस से हमने इसको भिन्न को नहीं काटा और सीधे 16 इंटू 3 बटे 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2 मल्टे में 3 इंटू 2, इस तरीके से हमने इसको हल किया, हर बराबर किए और ऐसे किया। दूसरे सवाल में हमने देखा 5 बटे 3 माइनस 4 बटे 2 दिया था, हमने इसको क्या किया 3 इंटू 5 बटे 3 इंटू 1 कर लिया, तो 5 3 15, ऊपर 15 ही लिखा है और बटे में 3 लिखा है, माइनस का 4 बटे 5 2, तो ये कट गया, 5/1 आ गया, माइनस के 4 बटे 2, इसको भी हम काट सकते थे, तो इसको जैसे काटा तो ये हो गया 2, तो 5 माइनस 2 बटा 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। फिर है 4 बटे 3 माइनस का 1 बटा 2, 4 बटे 3 इंटू 2/2, इसको हमने क्या किया, क्योंकि भिन्न हमारी नहीं कट रही थी इसलिए हर समान करने के लिए उसी संख्या से गुणा कर दिया, और इस संख्या में इस वाली संख्या से इधर गुणा कर दिया, तो ये 3/3, तो ये होगा 4 दूनी 8 बटे 6 माइनस का 3/, में लिखेंगे अपान मतलब बटे में 6 लिख लिया कि 3 दूनी 6 ही होता है। हर दोनों के समान हो गए तो 6, ये हो गया 8 माइनस 3 बराबर
8 में से जैसे 3 को घटाया 5/6, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियो सीखने के लिए आगे हमारे साथ बने रहें और हम इसी तरीके से रोज़ आपके लिए मैथ में अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।